Now our next exercise is exercise 1.2. And the first question is, state whether the following statement are true or false, justify your answers. आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई कर। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बात बताई थी कि जो भी आपके रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर आप ये समझो कि नंबर का किंग होता है। क्या होता है नंबर का किंग? किंग का मतलब उसके पास रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर होते हैं उसमें क्या क्या आता है? रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल। रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। यहाँ पे समझ आ रही है बात? रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब स्टेटमेंट पर आओ। स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है आपको? कहता है कि जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अब बताओ क्या लगता है आपको, ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपको क्या कहा जा रहा है कि जो भी रियल नंबर होते हैं उसमें इरेशनल नंबर होता है। ट्रू है? तो जो भी रियल नंबर होता है उसमें इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो कैन आई से दैट इट इज ट्रू? तो आपका आंसर किस तरह से दोगे? यस इट इज ट्रू। रीजन क्या होगा? बिकॉज रियल नंबर यस इंक्लूड्स बोथ rational as well as irrational कह रहे हैं तक सारी चीजें ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपको कहा जा रहा है जो आपकी नंबर लाइन होती है, आपको नंबर लाइन की अगर बात करें, ये आपकी नंबर लाइन राइट, क्या नंबर लाइन में सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं? अगर मैं यहाँ एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये हो गया 0, ये क्या हो गया 1 2 3 4। 0 की लेफ्ट साइड में कौन से नंबर आएंगे? -1 नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3। अब ये बताओ 1 2 3 4 तो समझ में आ रहा है कि आपके नेचुरल नंबर है। क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है ना नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स। तो मतलब ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। तो सेकंड पार्ट का आंसर कैसे हो गया? ये आपका फॉल्स, दिस इज फॉल्स। बिकॉज on number line we have negative number also, negative number also। तो नेगेटिव नंबर होते हैं which are not natural number, negative number also which are not natural number। ये जो नेगेटिव नंबर होता है ये आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। ये समझ में आ गया? ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब यहीं से देख के बताओ, क्या हर रियल नंबर रैशनल ही होता है? फॉल्स। क्योंकि एवरी रियल नंबर रैशनल नहीं होता, रियल नंबर आपके इरेशनल भी होते हैं। वो ये कह रहा है कि हर रियल नंबर आपका क्या होता है? इरेशनल। तो हर रियल नंबर इरेशनल तो नहीं होता, रियल नंबर में इरेशनल के साथ साथ रैशनल भी होते हैं। तो आप क्या कहोगे? इट इज फॉल्स। व्हाई सो? बिकॉज रियल नंबर ऑल्सो इंक्लूड, यस रियल नंबर ऑल्सो इंक्लूड रैशनल नंबर। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। The next question is, are the square root of all positive integers irrational? आपको ये कहा जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उनके जो स्क्वायर रूट होते हैं क्या वो इरेशनल होते हैं? तो इसके लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया। मैंने ये बताया था कि आप किसी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो, फॉर एग्जांपल एक नंबर मैंने ले लिया 9, एक नंबर मैंने ले लिया 3। क्या 9 को मैं पेयर में डिवाइड कर सकता हूँ? सेम नंबर के पेयर में?
क्या 9 किसी ऐसे नंबर में डिवाइड हो सकता है कि जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करो और 9 आ जाए? हो सकता है। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 इंटू 3। क्या सेम चीज आप 3 के लिए कह सकते हो? क्या कोई ऐसे दो नंबर है जिनको आपस में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 3 आता है? नहीं, नहीं होता ना। तो 3 को आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। अब होता क्या है रूट में, जब नंबर की पेयरिंग हो जाती है, पेयर बन गया ना, इसका पेयर बन गया 3 का, तो वो नंबर जो रूट से बाहर आता है, जिस नंबर का रूट में पेयर बन जाता है उस नंबर को रूट से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। 3 का पेयर बन गया तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इट इज इक्वल टू 3 ना, इट इज इक्वल टू 3। 3 का पेयर बन गया तो 3 से जिस नंबर का पेयर बनता है वो रूट से बाहर आता है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि जो रूट 9 है वो 3 के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि 3 का नंबर बनता है। किसी समझ में आ रही है? क्या सेम चीज मैं 3 के लिए बोल सकता हूँ? क्या 3 किसी का पेयर बनेगा? नहीं होता ना, तो ये रूट 3 ही रहेगा। अब क्वेश्चन पर आओ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जिसका जो रूट से बाहर नहीं आता है वो तो इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज आप इस नंबर को रूट, अगर कोई भी नंबर रूट में होता है तो आप उसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जो नंबर रूट से बाहर आ जाता है उसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ ना। किसी भी नंबर, नॉर्मल नंबर के नीचे 1 तो आ ही जाता है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, p/q। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो रूट 9 है वो एक्चुअल में क्या है, वो रैशनल नंबर है। बट जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है जब हम उनका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या वो इरेशनल होते हैं? क्या सारे नंबर इरेशनल है? नहीं ना। कुछ नंबर आपके क्या होंगे, इरेशनल होंगे, तो कुछ क्या होंगे, रैशनल। जैसे कि अगेन मैं 4 लेता हूँ, 4 किसी नंबर का पेयर बनेगा? 2 का। वेरी गुड। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। कैन आई से दैट जो आपका रूट 4 है इट इज इक्वल टू 2। ऑन द अदर हैंड 5, क्या 5 किसी का पेयर होता है? नहीं, 5 तो किसी का पेयर नहीं होता। तो ये आपका एज इट इज ही रहेगा। ये चीज क्लियर होगी? ठीक है। तो हाउ विल यू आंसर दिस क्वेश्चन? कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। तो अब आंसर कैसे लिखना है आपको? विल राइट द आंसर। आर तो आप लिखोगे नो, द स्क्वायर रूट ऑफ, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers, all positive integers are not irrational। कि भैया सभी का जो स्क्वायर रूट, जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नहीं होते हैं। ये चीज समझ पा रहे हो? आपने कहा नॉट, फिर कह रहा ठीक है फिर एग्जांपल से बताओ। आप एग्जांपल दे दो। जैसे कि रूट 9, रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 एंड इट इज इक्वल टू 3, दैट इज 3/1। तो ये क्या है, रैशनल। फॉर एग्जाम्पल दे दो रूट 4, ये किसका पेयर होता है, 2 इंटू 2। यू गेट, और कोई नंबर बताओ भाई। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो आप बोलो सर 16। 5 इंटू 5 25। तो आप बोलो सर 25। ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो आप और क्या एग्जांपल दे सकते हो, रूट 16, 36। वेरी गुड। ऐसे ठीक है। तो रूट 16 क्या हो गया, रूट 4 इंटू 4, दैट इज 4/1। तो ये भी क्या है, ये रैशनल नंबर है सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या कहा जा रहा है, आपको रूट 5 को एक रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। यू हैव टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब कैसे करोगे आप ये समझ। रूट 5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ा है पहले कभी इसको? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम? नो। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैं समझा। राइट ट्रायंगल को तो पता है ना सबको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है आपकी, ये एप्लीकेबल होती है राइट ट्रायंगल। कैसे? जैसे कि ये एक राइट ट्रायंगल,
ए बी सी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसको ध्यान से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइड है एसी, ये आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये वाली जो साइड होती है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो आपको ये आपका परपेंडिकुलर, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है, ये आपकी क्या होती है? दिस इज द लार्जेस्ट साइड। जो हाइपोटेन्यूज होते हैं किसी भी राइट ट्रायंगल की, वो लार्जेस्ट साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाली साइड जो होती है उसका स्क्वायर। बेसिकली मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इज इक्वल टू P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, और H फॉर हम ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज। आप समझ पा रहे हो? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस। पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको सबसे पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए? पाइथागोरस की, ठीक है। अब आपको ये क्लियर होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट ट्रायंगल क्या होता है। अब आपको कहा जा रहा है √5 को आपको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे। जैसे कि लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द राइट ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है? राइट ट्रायंगल, ए बी एंड सी। अब जो चीज समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है उसको आपको ये वैल्यू पे इक्वल करना है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल आना चाहिए? √5 के। कितना समझ में आ रहा है? तो आपको बेस और ऑल्टीट्यूड आपको देखना होगा कि बेस और परपेंडिकुलर की मैं क्या वैल्यू लूं, इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो √5 हो जाए। जैसे कि आपको पता है हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया AC। आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो मेरा AC स्क्वायर है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये मानते AC आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो इसको मैं आपने ले लिया H, ठीक है। और AB जो है आपका वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा P स्क्वायर, और ये हो गया आपका B स्क्वायर। ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। अब जब ये स्क्वायर इधर शिफ्ट होता है, जब ये स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का इधर शिफ्ट होता है, तो ये इस तरह से ऐसे बन जाता है, ये रूट पे कन्वर्ट हो जाता है। किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं? रूट में। तो ये हो गया आपका √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब आपको ये देखना है कि मैं P और B की जगह क्या रखूं कि मेरा H क्या हो जाए, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? √5 के। √5 के। अब एक चीज देखो, आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने के बाद, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद उनका प्लस करके 5 आना चाहिए। अब 5 को पहले ब्रेक करके देखो। 5 को ब्रेक कैसे कर सकते हो? आप लिख सकते हो 1 + 4। 5 को और क्या लिख सकते हो? 2 + 3, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अगर मैं P की जगह 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर आपको पता 1 ही होगा। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2। तो B की जगह अगर मैंने 2 रखा तो ये कुछ ऐसे बन गया। अब देखो क्या ये √5 बन रहा है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, और ये किसके इक्वल आ गया? √5। अब आप कहोगे सर ये भी तो ले सकते हैं, आप ले सकते हो, पर आप देखो ज्यादा प्रेजेंट जो आपका प्रेजेंटेशन है वो किसमें ज्यादा क्लिक कर रहा है? आपको स्क्वायर चाहिए,
4 किसका स्क्वायर है? 2 का। क्या 3 किसी का स्क्वायर होता है? 2 किसी का स्क्वायर होता है? तो आपकी कोशिश हमेशा क्या होगी कि जो भी नंबर आप लोग किसी का स्क्वायर हो। हाँ, अगर नहीं होता है तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो आप आगे सीखो। पर अभी इतना समझो कि आपको इस तरह से नंबर लेना कि वो किसी ना किसी का क्या हो? स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको √5 की जगह मैंने कहा √10 बनाओ। अब यहाँ पर एक इसके इक्वल होना चाहिए आपका 10 के। 10 को मैंने ब्रेक किया, एक तो मैं 1 + 9 कर सकता हूँ, फिर 2 + 7 कर सकता हूँ, 3 + 5। आइडियली आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल है? 1 + 9, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो p क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कैन आई से दैट कि p स्क्वायर आपका अगर 1 स्क्वायर है तो p की वैल्यू क्या होगी? 1। b स्क्वायर स्क्वायर अगर स्क्वायर को हटा दो तो b की वैल्यू क्या होगी? 2। इतना समझ में आ रहा है? तो आपने ये कहा कि ये जो हाइपोटेन्यूज है वो √5 कब बनेगा? जब मेरा बेस कितना हो? 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो आपको एक चीज ये क्लियर हो गई कि √5 बनाने के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? 1 और बेस क्या होना चाहिए? 2। ठीक है। अब नंबर लाइन पर कैसे इसको रिप्रेजेंट करना वो देखो। सबसे मेन काम आपका यही था जो आपने अभी किया है। अब नंबर लाइन में इसको कैसे रिप्रेजेंट करो? आपको एक नंबर लाइन बनानी। तो आपने एक नंबर लाइन ले ली, दैट दिस बी द नंबर लाइन। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। सेंटर में क्या होता है? 0। फिर क्या होता है आपका? 1। फिर क्या होता है? 2। यहाँ क्या होता है? -1। और यहाँ क्या होता है? माइनस। अभी इतना ले लो। ठीक है। बेस आपका कितना होना चाहिए? 2। तो बेस तो 0 से मैंने स्टार्ट किया, लेट दिस बी द बेस। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की स्केल से, आपने एक लाइन ड्रॉ की। पहले तो नंबर लाइन बना ली, फिर आपने इसको डार्क शेड में कर दिया कि ये मेरा बेस है। 0 से लेकर 2 तक मेरा बेस है, लेट इट बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर परपेंडिकुलर कितना है आपका? 1। परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो आपको क्या करना है? इस 2 पर, ये जो 2 पॉइंट है, इस पर पहले आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है कंपास। किससे बनाना है? कंपास। अब वो कैसे बनाओगे? जो आपका कंपास होगा उसकी जो पिन होगी वो आपको इस पर रखना है, इस पॉइंट। जैसे कंपास है किसी के पास, जैसे कंपास है देख पा रहे हो? ठीक है। ये जो पिन वाला पार्ट है, इतना आर्क आपने ओपन करना, इतना आर्क ओपन किया, ये जो पिन वाला पार्ट है ये आपका यहाँ 2 पर आ जाए। एक पर्टिकुलर रेडियस आपने ओपन कर दिया। ठीक है। जब आपने यहाँ पर इसको कंपास को रखा, तो आपने यहाँ पर रखा पेंसिल को, और इसको आप इस तरह से रोटेट करोगे, एक आर्क बनाओगे। ये क्या बनाओगे? आर्क। यानी कंपास आपका यहाँ आ गया, जहाँ मैं रेड कलर का स्पॉट दिखा रहा हूँ, और मान लो आपने यहाँ पेंसिल को रखा। कंपास कहाँ है आपका? कंपास आपका यहाँ है, और मान लो जो पेंसिल है आपकी वो आपने यहाँ पर रखा। यानी कि इतना कंपास आपने इतना ओपन किया। कंपास की पिन कहाँ पर है आपकी? रेड डॉट पर। और पेंसिल कहाँ पर है आपकी? यहाँ पर। इतना रेडियस आपने कंपास का ओपन किया। अब आपने कंपास को रोटेट करना शुरू किया, तो इस तरह से आपकी एक आर्क है। ऐसे रखा और इसको ऐसे रोटेट किया। समझ में आ रहा है यहाँ पर? ठीक है। अब आपने क्या किया? जितना ये रेडियस है, जितना ये रेडियस है, मतलब जितनी रेडियस से आपने ये आर्क लगाई है उसको नहीं छेड़ना, वो एज इट इज ही रहेगा। अब आप कंपास की जो पिन है, तो कंपास की जो पिन है आपकी, वो आप उसको यहाँ रखा। ठीक है। और उसी रेडियस से आपने एक आर्क इसके ऊपर ऐसे लगा दिया कंपास की पिन, और ऐसे एक आर्क लगा दी। ठीक है। फिर आपने कंपास की पिन को यहाँ रखा। ठीक है। और एक उसी रेडियस से आपने एक आर्क इस तरह से लगा, पहले यहाँ रखा एक आर्क लगाई, फिर यहाँ रखा एक आर्क लगा। ये समझ पा रहे? ठीक है। फिर आपने क्या किया? अब आपने कंपास को यहाँ रखा, और सेम रेडियस से आपने एक आर्क इस तरह से लगा दिया। कंपास की पिन यहाँ पे रखी, और इस तरह से आपने एक आर्क लगा।
ठीक है। फिर आपने कंपास को यहाँ रखा तो सेम रेडियस इस आर्क को आपने क्या कर दिया, कट कर दिया। समझ में आ रहा है? फिर से बता, पहले कंपास को यहाँ रखा 2 पर और यहाँ पर आपने पर्टिकुलर एक रेडियस पे कंपास को ओपन किया और आपने ये आर्क लगाया। ये समझ में आ गया? आपने क्या किया, एक आर्क लगाया, कंपास आपने यहाँ रखा और यहाँ आपने रखा पेंसिल को और इस तरह से आपने एक आर्क लगाया। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। फिर आपने क्या किया, कंपास को आपने इस पॉइंट पर रखा और उसी रेडियस से आपने एक आर्क लगा दिया। फिर आपने कंपास को इस पॉइंट पर रखा और सेम रेडियस से आपने एक आर्क और लगाया। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। फिर आपने क्या किया, कंपास को रखा इस आर्क पर और आपने एक आर्क ऐसे लगा दिया। ठीक है। फिर आपने कंपास को इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क ऐसे लगा। अब तो ये जो आपकी आर्क है, आपने इस आर्क से ऐसे एक डॉटेड लाइन बनाई तो किसको टच करेगी, इस 2 पॉइंट। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बता। ठीक है। अब जो आपका परपेंडिकुलर है, वो कितना था हमारा परपेंडिकुलर 1। ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ रखा आपने कंपास को। देखो स्केल होता है ना, स्केल, ये कंपास है, स्केल पर 1 सेंटीमीटर की आर्क आपने खोलनी है। जैसे एक स्केल है, जैसे कि मान लो ये आपका एक स्केल है और इस पे एक 0.4 है, 0.5। आपने स्केल की पिन को रखा यहाँ पर, कंपास की पिन को यहाँ रखा और आपने उसके जो कंपास है उसको ओपन करना शुरू किया और पेंसिल को आपने किस पर रखा, 5। तो ये कितना ओपन हो गया, 1 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? अगर मान लो 2 पे रखोगे तो पेंसिल किस पर आनी चाहिए, 3। अगर आपकी जो कंपास पिन है वो 1 पर होगी तो पेंसिल किस पर होनी चाहिए, 2 पर। वो कितना ओपन हो गया, 1 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ रहा है? अब आप उस कंपास को यहाँ रखोगे, जितना आपने उसको ओपन किया उतने 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 रेडियस के साथ आप एक आर्क लगा दोगे इस तरह से। समझ में आ गया? स्केल पर आपने 1 सेंटीमीटर इसको ओपन किया, फिर आपने कंपास को कहाँ पर रखा, फिर आपने कंपास को रखा इस पॉइंट रखा। ठीक है। और 1 सेंटीमीटर जो आपने ओपन किया है, 1 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगा, तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है आपका वो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। देखिए समझ में आ रही है? ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट आपका जो 2 वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया ए, ये जो 0 वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ओ, और इस पॉइंट को आप ले लो पी, ये वाला। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब इस ओ को आप पी पॉइंट से कनेक्ट करो। अब आप इस ओ को इस पी पॉइंट से क्या कर दो, कनेक्ट। ये समझ में आ गया? कैन आई से दैट, अगर आप ध्यान से देखो ये राइट ट्रायंगल बन गया। अभी आपने जस्टिफाई किया था कि अगर ये बेस मेरा 2 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर अगर मेरा 1 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, √5। अभी आपने वैल्यू निकाल लिया कि अगर बेस मेरा 2 होगा, परपेंडिकुलर मेरा 1 होगा, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो √5 के होगा। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो कंपास है वो आपको रखना है ओ पॉइंट और उसका रेडियस ओपन करना है और ओपन करते करते जो पेंसिल है उसको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आपकी कंपास की क्या आएगी, पिन, और इस पॉइंट पर क्या आएगी, पेंसिल। इज इट क्लियर? तो जो आपने ये ओपन किया है, ये कितना रेडियस ओपन हो गया आपका, जो जितनी इसकी वैल्यू है, तो कितना ओपन हो गया, √5। समझ में आ रहा है? फिर से बताता हूँ, कंपास की जो पिन है उसको कहाँ पर रखा, ओ पॉइंट पर, और जो उसकी पेंसिल है उसको कहाँ पर रखा, पी पॉइंट। तो ये कितना ओपन कर दिया आपने इसको, √5। कितना ओपन कर दिया, √5। फिर आपको क्या करना है, यहाँ कंपास रखा है, यहाँ पेंसिल को रखा है ना आपने, अब उस पेंसिल को आप धीरे 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 ऐसे नीचे लेके आओ, तो जिस पॉइंट पर वो टच करेगा, जिस पॉइंट पर वो टच करेगा, जैसे कि मैं ए को थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली जो पॉइंट ए है आपका वो ये वाला पॉइंट ए मैं यहाँ, ठीक है, ये ए पॉइंट समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पे वो टच करेगा, ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी क्यू, ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका नंबर लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा, √5। समझ में आया कुछ? ठीक है। कंपास का पिन कहाँ पे रखोगे, कंपास का पिन आप रखोगे, कंपास का पिन कहाँ पर आएगा आपका, ओ पॉइंट। कहाँ पर आएगा, ओ पॉइंट। पेंसिल कहाँ पर आएगी, पी पॉइंट।
पूरा आप इसको इतना ओपन कर दोगे। अब कंपास यहाँ रखा हुआ है, पेन यहाँ पर है, पेंसिल यहाँ पर। आप इसको ऐसे ड्रैग, आप इसको क्या करोगे, ऐसे रोटेट करते हुए नीचे लेके आओगे, इस तरह से, इस तरह से। जिस पॉइंट पे वो आपका नंबर लाइन को टच करेगा, वो पॉइंट आपका नंबर लाइन पर कौन सा होगा, √5। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है, ये पाइथागोरस है कि आपको राइट ट्रायंगल पे जो भी आपको वैल्यू बनानी है, उस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज उसके इक्वल आना चाहिए। तो राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो उसके क्या आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए। ये समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आपने परपेंडिकुलर कैसे लिया, आपने पाइथागोरस थ्योरम को लिखा, ठीक है। जो आपको ये वैल्यू बनानी है, जो आपको ये वैल्यू बनानी है, वो आपकी इसके स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। तो आपने कहा कि भाई मुझे p² + b² √5 के इक्वल करना। तो आपने क्या किया, 5 को ब्रेक करना शुरू किया। आपने कहा भाई 5 को जब मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो सकता है, 1 + 4 हो सकता है। मैं इसको ब्रेक करके 2 + 3 भी बना सकता हूँ। आइडियली मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास दोनों स्क्वायर में हो, पेयर में हो। तो 1 तो पेयर में ऑलरेडी होता ही है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1²। और 4 भी मेरा पेयर में होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2। तो ये आइडियल है। अगर वो ऐसे ब्रेक नहीं हो पाता तो फिर मुझे इसको लेना, फिर वो आगे का पार्ट है। अभी इतना समझ में आया आपको कैसे इसको बनाना है, ठीक है।